हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्य एंड मॉम। मैं हूँ प्रीति। और फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप शादी के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज चुके थे और मैंने क्या किया था कि सुबह उठ के अपने पहले घर के काम को निपटा लिए थे, थोड़ा जो भी सुबह ज़रूरी काम होते हैं। इस समय मेरी बेटी तो सोई हुई थी, हस्बैंड मेरे नहाने गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम जैसे मिलता है मैं नहाने जाऊं, उससे पहले मैं जो पढ़ पाऊँ वो पढ़ लूँ। तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह सब तैयार करके रख ली थी कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मैं इसी टाइम को निकाल लेती हूँ, कभी 15 मिनट कभी 20 मिनट, और उसके बाद उसको वहीं पर बुक्स को रख के वापस नहा धो के फिर तैयार हो के और फिर सबका नाश्ता बना करके और उसके बाद फिर बेटी को अपने को उसे खिला के नहला के सब कुछ उसका काम करके जब मैं 12 बजे फ्री होती हूँ तब मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अब टाइम निकाल के फिर पढ़ने बैठ जाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, आधा घंटा। तो इस तरीके से मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि अपने लिए आपका जैसा भी आपके यहाँ पर रूटीन है, आपका काम का समय है, जैसे ही आप फ्री होते हो तो आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन को ना चलाएं, टीवी ना देखें, और उसमें जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ मेरी बुक्स और पेन लेके कॉपीज़ लेके अपने नोट्स लेके बैठ जाएं और उसको आप पढ़ने लगें। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं होती पढ़ाई, मुझे भी ऐसी लगता था, क्योंकि ये पढ़ाई हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शुरू में हम अपने घर की जो सिचुएशन है, अपने घर के जो माहौल है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जल्दी से हैंडल करना नहीं सीख पाते। नई नई बात होती है, लेकिन जब हम अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं या एक टाइम टेबल बना लेते हैं या फिर सोचते हैं मन में कि हाँ हमें किसी भी हाल में अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते करते अपनी पढ़ाई को भी समय देना है, तो हम उसे कर पाते हैं। जैसे कि आप मानते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियां बहुत होती हैं, सभी के पास होती हैं, किसी के पास कम ज़िम्मेदारी नहीं होती और लोग हार मान जाते हैं इस चीज़ से। हम भी थक जाते हैं इन चीज़ों से, लेकिन अगर मन में ये सोच लिया है कि हमें कुछ करना है तो हम उसको उसमें चाहे हम फिर फेल हों या पास हों, उस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाएँ ना कर पाएँ वो बात की बात होती है। लेकिन आप मेहनत कितनी कर रहे हो, आप अपनी दोनों ज़िम्मेदारियों को पूरा निभाने की कोशिश कितनी कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। फैमिली, आप ये देखिए कि फैमिली सपोर्ट क्यों करेगी। पहले आप अपनी बहू होने का फ़र्ज़ निभाएंगी, अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाएंगी, अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाएंगी, तब अपने लिए समय निकालेंगी। तो इन सब फ़र्ज़ को निभाते हुए अपने लिए समय निकालना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं होती, ये हमारे सपने हैं, हमें ही पूरे करने होंगे। ना तो लोग हमारे अकॉर्डिंग बदलेंगे और ना ही हालात हमारे अकॉर्डिंग होंगे। तो ये हमारे सपने हमें ही पूरे करने होंगे। तो आप इसी तरीके से पहले शुरुआत में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीच बीच में जब भी आपको मिले तब अपने लिए निकालिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट ना करें, आप अपने लिए रेस्ट का टाइम भी निकालें। आधा घंटा, 1 घंटा आप भी रेस्ट करें जब भी टाइम मिले। आप अगर दिन में रेस्ट करते हैं तो रात को थोड़ा पढ़ लें ज़्यादा। सबके सोने के बाद नाइट लैंप जला करके उससे स्टडी कर सकते हैं। सुबह आप पे जल्दी नहीं उठा जाता, क्योंकि मुझसे भी नहीं उठा जाता जल्दी। मैं भी रात को 12 बजे के बाद सोती हूँ, 12:30 1 बज जाते हैं सोते हुए बेटी को सुलाने के बाद, तो नहीं स्टडी हो पाती और ना सुबह जल्दी उठा जाता बहुत ज़्यादा कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, नहीं हो पाता। तो मैं अपनी स्टडी कैसे करती हूँ, पहले उठ के थोड़ा सा काम करके आती हूँ, फिर मैं 15-20 मिनट बीच में फिर पढ़ लेती हूँ, फिर नहा धो के फिर नाश्ता बनाना, पूजा करना, ये सब काम करती हूँ, फिर पढ़ लेती हूँ। तो थोड़ा टाइम ऐसे पूरा दिन निकालने में हमें 1-2 घंटे हमारे टोटल निकल जाते हैं। तो शुरुआत में जब आप इतना टाइम निकालेंगे उसके बाद आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है मैं उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप भी इस मेरी वीडियो से मोटिवेट हों, और अगर आपने भी पढ़ाई छोड़ रखी है और आप भी शादी के बाद पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो और थोड़ा भी आइडिया मिला हो कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं या एक कदम आगे बढ़ा सकती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।